तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए देखिए विषय हिंदी का आपको एक ही वीडियो पर यहाँ पे कार्यपत्रक 20 से लेकर 30 तक का आंसर आपको एक ही वीडियो पर आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी न्यू बुक आया है 2023-24 के लिए राजस्थान बोर्ड के लिए। तो चलिए इस वीडियो में गर्दा उड़ाते हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर क्रमशः बताते हैं। तो यदि आपने जिस कार्यपत्रक का उत्तर नहीं देखा है तो आप यहाँ पे वीडियो कर बढ़ाकर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यदि 20 से 30 तक आपने नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से इनके आंसर अपने कार्यपत्रक पर लिख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 20, तो यहाँ पर देखिए एक आपका कविता लिखा है। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी कभी तेजी से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है। तो आपको ये आपका कविता दिया है। अब इन कविता के आधार पर देखिए आपको उत्तर लिखना है। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए नाव उछल रही है, तो नाव कहाँ पे उछल रही है, आपका लहर पे। ठीक है, तो उत्तर आपको लहर करना है। नाव हमें लगती है, क्या लगती है, सुंदर लगती है। नाव कहाँ के लिए निकल रही है, तो नाव कहीं सैर के लिए निकल रही है। इसके बाद देखिए कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। तो नाव के बारे में बताया गया है कि नाव लहरों में मचल व उछल रही है, वह कभी तेज तो कभी संभलती है, हमें नाव सुंदर लगती है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन दिया है विलोम शब्द वाले। तो चलिए आपको विलोम शब्द बताते हैं। देखिए आपको विलोम शब्द क्या लिखना है, जैसे पास पास का क्या लिख देना है आपको यहाँ पे, दूर दूर। धीरे धीरे का लिखना है आपको तेज तेज। कभी कभी लिखना है आपका देखिए हमेशा हमेशा। और बड़ी बड़ी को लिखना है छोटी छोटी। सुंदर को लिखना है कुरूप या फिर असुंदर असुंदर। चलते चलते को लिखना है आपको रुकते रुकते। तो आपको इस प्रकार से आंसर करना है। इसके बाद देखिए कार्यपत्रक आपका 21वां आता है। इसमें दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। जैसे काला हिरण बहुत सुंदर है, तो देखिए काला सुंदर लिखा है ना, तो आपको इसमें एक वर्ड लेना है। आपको देखिए आपको इसमें सुंदर लेना है। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो देखिए आपको इसमें ऊंचा करना है। बाग में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो आपको हरे भरे लिखना है। कक्षा में 30 बालक पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 30 लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको वाक्यों में विशेषता बतला रहा है जो। अब इसके बाद देखिए गन्ना बहुत मीठा होता है, तो मीठा आपको इसमें विशेषता हो जाएगा। सबसे कम लोग आए, देखिए इसमें आपका जो है सबसे कम लोग आए ना सभा में, तो आपका यहाँ पे कम आपका विशेषण हो जाएगा। सारी घास गाय को खिला दो, तो आपको यहाँ पे सारी करना है। इसके बाद देखिए दूसरा आता है, नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों को वाक्यों में पूरा कीजिए। जैसे आपको देखिए मीठा लिखा है अंधेरा, आगे रंगीन, चौथा ताज़ा और गुलाबी, तो यह आम बहुत मीठा है। गली में देखिए चौथा मकान मेरा है, कमरे के भीतर अंधेरा है, कार के आगे का पहिया पंचर हो गया है, और पलंग पर रंगीन चादर बिछी है। यह गाजर बहुत ताज़ा है, यह पहना था। रुबीना ने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहनी हुई है। और इसके बाद देखिए आता है कार्यपत्रक 22। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द छांटकर ढूंढकर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो इसमें दिया है, माता टीना राम, किताब यमुना वैल, चिड़िया भाई, गायक शेर, जोगी और देवता। आपको इसमें देखिए स्त्रीलिंग वाले आपका टीना हो जाएगा, माता किताब यमुना। पुल्लिंग में देखिए राम बैल भाई और गायक। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे ये भी लिख देना है, चिड़िया देवी और गायक और शेर और जोगी। इसके बाद देखिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए आपका दूसरा दिया है, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए आपको इसमें कन्या लिखा है, तो कन्या का आपका हो जाएगा कन्याएं, सड़क का हो जाएगा सड़कें, और पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें, मैं का हो जाएगा हम, और फूल का हो जाएगा फूलों। इसके बाद देखिए आपका तीसरा आता है, खाली जगह पर आपको इसमें स्त्रीलिंग आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है स्त्रीलिंग बनाएंगे, देखिए तो पिता का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माता हो जाएगा, माता घर का काम करती है। भाई का हो जाएगा बहन राखी बांधती है। मोर का देखिए आपका यहाँ पे मोरनी होगा, मोरनी सुंदर नृत्य करती है। कवि का आपको देखिए कवित्री हो जाएगा, कवियत्री कवि सम्मेलन में नहीं पहुँच पाई। इसके बाद देखिए बहुवचन बनाना है यहाँ पे, तो बहुवचन देखिए बच्चा का हो जाएगा बच्चे, और खिलौना का हो जाएगा खिलौने, घड़ी का घड़ियाँ, महिला का महिलाएं, संतरा का आपका संतरे, नदी का आपका नदियाँ। तो इस प्रकार से देखिए आपको आंसर कर लेना है। इसके बाद आपका आता है कार्यपत्रक 23। देखिए इसमें लिखा है, नीचे कहानी के 2-3 बार आपको ध्यान से पढ़ना है, और कहानी में दी गई खाली जगह में निम्न शब्दों को आपको भरिए। तो देखिए आपके इतने शब्द दिए हैं, इनके आपको सभी शब्दों को आपको भरना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए ये कहानी आपका दिया है, तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए
घोड़े पर सवार एक यात्री ने एक गांव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से, पहले नंबर पर आपको घोड़े भरना है, को रोका और वह स्वयं पेड़ की, देखिए दूसरे नंबर आपको यहाँ पे छाँव लिखना है, और आराम करने लगा। इसके बाद आपको तीसरी जगह पर घोड़े को चरने के लिए मैदान में भर दीजिए, छोड़ दिया। घोड़ा चरते चरते दूर निकल गया, जहाँ से कोई अजनबी हाँक कर उसे अपने साथ ले गया। तो आपको यहाँ पे सारे खाली स्थान पर इस प्रकार भरना है। कुछ समय पश्चात यात्री को अपने घोड़े की चोरी के विषय में पता लगा। इसने उधर उधर नजर दौड़ाई, कुछ दूरी पर उसे डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वह डंडा उठाया और गांव में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे भी मेरा घोड़ा चुराया है उसे तुरंत लौटा दे। इसके बाद देखिए आपको देखिए लौटा दे तक तो हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे उसे तुरंत लौटा दे, हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ तक कहाँ तक हो गया, कुछ समय पश्चात हो गया, तो कुछ समय पश्चात। इसके बाद देखिए आपको यहाँ आगे जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है उसे तुरंत वापस लौटा दिया, यहाँ तक हो गया था। इसके बाद आगे एक अजनबी गांव में इस प्रकार चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गए। एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि वह घोड़ा लौटा दे, नहीं वह पहले करूँगा जो पहले किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए डर के मारे भयभीत चोर ने यात्री उसका घोड़ा लौटा दिया और यात्री अपने घोड़े को पाकर खुश हुआ। एकत्रित हुए लोग चोर यात्री के पास आए तथा बोले, यह तो बताइए कि आपने पहले क्या किया था। मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था, यात्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो इस प्रकार देखिए आपको उत्तर करना है। इसके बाद आपका कार्यपत्रक 24वां आता है। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपका लिखा है, जैसे आपका देखिए शुद्ध बाहर लिखा है, तो आपको देखिए बाहर नहीं होता, आपको यहाँ पे 12 लिखना है। और इसके बाद देखिए शारीरिक के जगह में आपको देखिए शारीरिक आपका देखिए जो आपका यहाँ पे इस प्रकार से कर देना है, छोटा सा होगा, इसमें बड़ा सा दिया है। अधीन आपका बड़ा नहीं होता, इसमें छोटा होता है। दिवाली में देखिए आपका दीपावली आपको लिखना है, ठीक है। इसी के साथ देखिए पत्नी आपका यहाँ पे गलत लिखा है, पत्नी आपको इस प्रकार करना है। बीमारी में देखिए आपका बड़ी भी होता है तो बीमारी हो जाएगा। चिन्ह में देखिए आपको यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार से करना है। मिठाइयों के आपको जगह में देखिए आपको मिठाइयाँ लिखना है। बड़ी की मात्रा आपका एक ही होता है, आपका मात्रा नहीं चढ़ाना है। इसके बाद देखिए इसमें आपका दूसरा आता है, अशुद्धियाँ दो तरह की होती हैं, शब्द संबंधी तथा वाक्य संबंधी, रचना संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे आपका लिखा क्या, देखिए बाहर से कोई बुला दो, तो बाहर से किसी को बुला दो आपको शुद्ध आपका ये होगा। वहाँ अनेक लोग थे, तो वहाँ अनेक लोग थे। इसके बाद मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना है, तो मुझे तुमसे कुछ कहना है, ये आपका शुद्ध होगा। नाना जी खाना ले, तो देखिए नाना जी खाना खा लो। लड़का पढ़ रहे हैं, तो देखिए लड़के पढ़ रहे हैं करना है। दिव्या को 3 भाई हैं, देखिए तो आपका दिव्या के 3 भाई हैं, ये आपका शुद्ध रूप होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हो गया ये आंसर। यहाँ पे अगला आपका आता है, देखिए यहाँ पे दिव्या के 3 भाई। इसके बाद आपको 7वां लिखना है, विपुल खाना खाता सो गया, तो विपुल खाना खाते खाते सो गया। तो तुम तुम्हारा काम करो, तो इसका सही आपको हो जाएगा तुम अपना काम करो। कृपया करें मेरी बात सुनिए, तो इसमें लिखना है कृपया मेरी बात सुनिए। क्या आप दूध पी लिए हैं, क्या आपने दूध पी लिया है, तो आपका ये शुद्ध रूप होगा। इसके बाद देखिए कार्यपत्रक 25 आता है आपका अंतिम। गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत ही प्यासी थी। यहाँ पे पद्यांश को पढ़कर आपको समझ के साथ उत्तर को देना है। कुछ देर चलने के बाद देखिए आपका एक पूरा कहानी दिया है, कहानी को आप छोड़ते हैं, हम सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। देखिए लिखा है, कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता फेंका। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो गर्मियों के दिन की बात है, एक चींटी बहुत प्यासी थी, ठीक है, क्या थी, प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद एक नदी के पास पहुँची और सामने पानी था, लेकिन सीधी नदी में नहीं जा सकती थी। वह पत्थर पर चढ़ गई और उसने पानी की कोशिश की, लेकिन सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी पे गिरता देखा और उसने चींटी की मदद के लिए देखिए तेजी से एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंक दिया, जिससे चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया और चींटी ने पत्ते पर छलांग लगाई और किनारे पर आकर पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। अब देखिए यहाँ पर कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता देखिए क्यों फेंका था, वहाँ पे आपको उसके मदद करने के लिए। डूबते को तिनका का सहारा से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। इसके बाद देखिए तीसरा क्या लिखा है, कबूतर के स्थान पर आप अगर होते तो चींटी की मदद कैसे करते, तो हम भी चींटी को किसी पत्ते या लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ाकर बाहर छोड़ देते। क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है, अपने शब्दों में लिखिए। तो हाँ, हमने भी एक बार अंधे व्यक्ति की
व्यक्ति को क्या है सड़क पार करवाई थी। इसके बाद देखिए पाँचवें लिखना है नीचे दी गई स्थिति पर आप क्या करेंगे। तो स्कूल में अगर भूकंप आ जाए क्या करेंगे, तो सभी के साथ खुले स्थान में जाएंगे, फिर बाहर जाएंगे और घर का पता भूलने पर क्या करेंगे, पुलिस या किसी अच्छे व्यक्ति से मदद लेंगे। घर में चोर घुसने पर क्या करेंगे, जोर से चिल्लाएंगे और पुलिस को सूचना देंगे। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर ना आने पर क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आकलन आता है। तो आकलन कैसे करना है, देखिए आकलन 3 में यहाँ पे, तो आकलन 3 का उत्तर देखते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए आपको करना है चिड़िया का बहुवचन रूप कौन सा होगा, तो चिड़िया हो जाएगा। इसी के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कविता के पास 5 पेंसिल है। तो देखिए आपका वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो आपका देखिए यहाँ पे आपके जो है 5 आपके इसमें क्या होगा, विशेषण होगा। इसके बाद देखिए तीसरा हो गया है। चौथा नंबर देखिए शब्द के शुद्ध रूप पर निशान लगाइए। तो देखिए आपका परीक्षा इसमें शब्द है। 5वां क्या दिया है, निम्न शब्दों के लिए लिंग बदलकर पुनः लिखिए। तो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको देखिए शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है, आपको ये लिखना है। इसके बाद ख नंबर देखिए, इसमें छात्र पाठशाला जा रहे हैं, तो लिखना है छात्राएं पाठशाला जा रही हैं। तो आपको लिंग बदल देना है। यहाँ पे आपका देखिए छात्र आपका पुल्लिंग है, तो आपको इसमें छात्राएं स्त्रीलिंग करना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या दिया है, तो 6 नंबर में आपको यहाँ पे दिया गया है घड़े में एक वचन और बहुवचन शब्द जो आपका दिया गया है, इसमें आपको देखिए अलग अलग करके आपको लिखना है। जैसे आपको इसमें एक वचन वाले कौन हो जाएंगे, भाषा, और इसके साथ आपका हो जाएगा स्त्री, टोपी और झोपड़ी। बहुवचन में आँखें, घड़ियाँ, हांडियाँ और कमीजें। तो आपको देखिए छांट पर लिखना था। इसके बाद आपका जो है देखिए अगला आपका क्या है, यहाँ पे अगला जो आपका दिया गया है आकलन में, आपको देखिए यहाँ पे 7वां देखिए निम्न वाक्यों में विशेषण छांटकर आपको लिखना है। तो देखिए आसमान में काले बादल छा रहे हैं, तो विशेषण इसमें आपका काले हो जाएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन है, तो आपको इसमें स्वादिष्ट करना है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करिए। हम खाना खा लिए, तो आपको उत्तर में लिखना है हमने खाना खा लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लड़के पढ़ रहे हैं, तो आपको लिखना है लड़के पढ़ रहे हैं। अब देखिए 9 नंबर पर निम्न शब्दों को शुद्ध आपको करके लिखना है। तो शारीरिक को देखिए आपको यहाँ पे बड़ा सा करना है। आशीर्वाद को देखिए आपको इस प्रकार लिखना है। क्षमा को आपको यहाँ पे क्षमा इस तरह लिखना है। त्योहार को आपको शुद्ध करके इस प्रकार लिखना है। इसके बाद देखिए 10वें में आपको देखिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गधा जंगल में क्या कर रहा था, तो गधा जंगल में घास चर रहा था। गधे के मालिक का क्या नाम था, तो गधे के मालिक का नाम सुखिया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे पत्रक 26। तो देखिए आपको इसमें जो है सबसे पहले आपका दिया गया है व्यवहारिक व्याकरण, वाक्यों में क्रिया काल को पढ़कर समझ कर लिख पाना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सही विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे रमा ने खाना बना रही है, तो आपको बताना है, जैसे आपका इस पे देखिए ये आपका जो वाक्य है ना, जिसमें आपका रही है होता है, वो आपका वर्तमान काल का होता है। तो ये आपको तो खुद बताया गया है। अब आपको इसमें उत्तर देना है कि कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या वर्तमान है, भविष्य है या फिर भूतकाल है। तो आपको भूतकाल पर इसमें जिसमें आपका रहा था होता है उसमें भूतकाल होता है। ख नंबर देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इसमें देखिए जहां आपका रहे है रही है होता है वहां पे आपका वर्तमान काल होता है। और इसके बाद देखिए आपका आता है ग नंबर चित्रकार चित्र बना रहा है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा होगा, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। तो आपको भविष्य काल पर गोला करना है। बादल गरज रहे हैं, तो आपको इसमें बताना है आंसर, तो आपको इसमें भूतकाल पर राइट का निशान लगाना है। इसके बाद देखिए दूसरा दिया है दिए गए वाक्यों में क्रिया के रेखांकित करके उनका काल बताना है। वह सिनेमा गया होगा, तो जैसे आपको बताया गया कि भूतकाल है। अंजू पढ़ रही है, तो रही है जिसमें होता है उसमें आपका वर्तमान काल होता है। तेज आंधी आई थी, तो इसमें देखिए आपका थी लिखा है, था थी थे आपका यहाँ पे भूतकाल का होता है। लिखेंगे लिखेगी आपका इस प्रकार से भविष्य काल होता है। आ जाना, कल तुम आ जाना, ये आपका देखिए भविष्य की बात कर रहा है, तो आपको भविष्य काल हो जाएगा। हम शाम को बाजार जाएंगे, अब देखिए गया तो है नहीं, जाएगा, यानी आपका ये भी आपका भविष्य काल हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है तीसरा, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब देखिए इसमें लिखा है खेलना वर्तमान काल का, जाना भूतकाल का, जाना भविष्य काल, बोलना भूतकाल। आपको यहाँ पे इसके आधार पर तो वर्तमान काल में आप जब बनाएंगे, जैसे मोहन हॉकी खेल रहा है, और भूतकाल का बनाएंगे जाना का यूज करके क्रिया का, तो आपको यहाँ पे देखिए सब छात्राएं घर चली गई हो जाएगा। मैं कल दिल्ली जाऊँगा, सुधा ने झूठ बोला था,
हम विद्यालय जा रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से उत्तर करना है। इसके बाद देखिए आता है आपका चौथा, नीचे लिखे गए वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। देखिए सलीम खाना खाएगा बताया गया है कि भविष्यकाल में, क्योंकि खाएगा जिसमें गागेगी आता है भविष्यकाल होता है। रही है देखिए बता रहा है कि आपका ये वर्तमान काल का है। खेलने जाएंगे, अब जाएंगे भविष्य की बात कर रहा है तो भविष्यकाल हो जाएगा। संभावना है देखिए तो आपका ये देखिए आपका भूतकाल का हो जाएगा, बारिश होने की संभावना है। मुझसे भूल हो गई तो आपका देखिए ये आपका भूतकाल का है। मुंशी प्रेमचंद ने नई किताबें लिखी, ये आपका भूतकाल का होगा। इसके बाद देखिए कार्यपत्रक आपका आता है 27। इसमें आपका दिया गया है निम्न वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं, उन्हें ठीक करके लिखिए। जैसे आइए खाना खा लें तो आपको इसमें उत्तर लिखना है आइए खाना खा लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे अशुद्धियां हैं, उसे शुद्ध करना है। मैं आज पढ़ने नहीं आएगा तो आएगा तो होगा नहीं, मैं आज पढ़ने नहीं जाऊँगा, इस प्रकार से लेना है। यह मैंने करा है तो आपको शुद्ध करना है यह मैंने किया है। इसके बाद देखिए घा हो गया। इसके बाद अंगा देखिए कोमल ने गाना गाई तो आपको इसको शुद्ध करके लिखना है कोमल ने गाना गाया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को क्रिया शब्दों पर गोला लगाना है। देखिए आपको जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे आपका इसमें यहाँ पे क्या है, आज भूख के मारे प्राण निकल गए। तो निकलना में देखिए आपको यहाँ पे आपको इसमें क्या करना है, वाक्यों का क्रिया शब्दों पर गोला करना है। देखिए हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे तो आपको इसमें खिलाएंगे में गोला करना है। हम लोग लोमड़ी को मज़ा चखाएंगे तो चखाएंगे। कुएं में झांक रहे थे तो आपको देखिए इसमें झांक कर देखिए, आपको यहाँ पे देखिए करना है। अशोक ने नदी में आपका तैरना देखिए गोल लगाना है। दीपिका सुबह से खेल रही है तो खेल में आपको यहाँ पे गोला करना है। अब इसमें देखिए इनके क्रिया लिखना है, निकलना, खिलाना, चखना, देखना, तैरना और आपका खेलना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आता है तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान पर प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। देखिए अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको इसमें पढ़ाना जैसे आपका हो गया क्रिया, तो इसी प्रकार देखिए सुनाना से आपको बनाना है। तो देखिए दादी जी कहानी सुना रहे हैं। अब देखिए रवि ने क्या है, पकाना से हो जाएगा पकाया। अब यहाँ से देखिए आपको इसमें लिखना से बनाना है, तो लिखना से आप जब बनाएंगे तो पुत्र ने पिता को पत्र लिखा। देना से बुला लेना है, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। जाना से आपको लिखना है देखिए तुम घर कब जाओगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कार्यपत्रक 27 कंप्लीट होता है। अब आपका आता है कार्यपत्रक 28वां। तो इसमें दिया है देखिए दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के लिए विशेषण शब्द लिखकर आपको देखिए वाक्यों को दोहराना है। जैसे बच्चा दूध पीता है तो आपको उत्तर लिखना है देखिए बच्चा मीठा दूध पीता है। मीठा आपका देखिए इसमें विशेषण है। गाय घास चरती है तो आपको लिखना है गाय हरी घास चरती है, तो हरी आपका इसमें विशेषण हो जाएगा। वह गाना गाता है तो देखिए वह बहुत अच्छा गाना गाता है, अच्छा इसमें आपका विशेषण होगा। नदी बहती है देखिए तो आपको इसमें विशेषण लिखिए नदी तेज बहती है। तो आपको इस प्रकार से देखिए विशेषण वाले शब्द बनाने हैं। इसके बाद देखिए आपका आता है इसमें देखना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा आता है दिए गए शब्दों में से वाक्य बनाइए। गाती से आपको जैसे वाक्य क्या बनाना है, कोयल सुरीला गाती है। उठना, उठता से देखिए लिखना है राम जल्दी उठता है। हंस से क्या करना है, मोहन जोर से हंस रहा था। लिख से लिखा है मैंने पत्र लिखा। देखता है तो देखिए मैं प्रतिदिन मैच देखता हूँ। तो आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए तीसरा क्रिया विशेषण आपको छांटना है। जैसे बादल जोर से गरज रहा है तो आपका देखिए क्रिया विशेषण क्या है, जोर से। और क्रिया का आपका देखिए इसमें लिखा है गरज रहा है तो इसमें देखिए तुम कहाँ जा रहे थे तो आपको इसमें कहाँ क्रिया विशेषण होगा। और इसमें देखिए आपका हो जाएगा क्रिया क्या है, जा रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा है चोर चुपके से भाग गया तो चुपके से देखिए आपका क्रिया विशेषण है और क्रिया हो जाएगा भाग गया। वह खिलखिलाकर हंस दिया तो खिलखिलाकर आपका देखिए इसमें क्रिया विशेषण है और हंस दिया देखिए आपका इसमें क्रिया हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा आपका दिया है अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता जैसे लड़का पढ़ता है। तब आप देखिए अकर्मक वाले बताना है। तो देखिए आपको इनमें जो है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और अकर्मक सकर्मक लिखिए। चित्र ऋचा चित्र बना रही थी। अब देखिए यहाँ पे जो है ना वो अगर लिखता कि ऋचा बना रही थी तो हमको मालूम नहीं था कि यहाँ पे क्या बना, लेकिन वो चित्र बना रहा है मतलब इसमें कर्म है, इसलिए आपको सकर्मक लिखना है। मनु पानी भरता है। अब देखिए अगर लिखा होता मनु भरता है तो क्या भरता है पता नहीं होता तो हम लिख देते अकर्मक, लेकिन इसमें पानी भर रहा है तो पानी आपका एक कर्म है पानी भरना, तो आपको इसमें सकर्मक करना है। नवीन दौड़ता है। अब देखिए यहाँ पे नवीन
सुबह 4 बजे दौड़ता है। अगर टाइम होता तो हम यहाँ पे सकारात्मक करते, लेकिन नहीं दिया है तो आपको आक्रामक करना है। मैं गाता हूँ, अब देखिए गाना आसान है, लेकिन मैं गाना गाता हूँ, अगर गाना लिखा होता तो यहाँ पे हम सकारात्मक करते, लेकिन यहाँ पे गाना नहीं लिखा है तो आपको आक्रामक करना है। इसके बाद देखिए चिड़िया उड़ रही है, तो आपको इसमें चिड़िया अगर आसमान में उड़ रही है लिखा होता तो आसमान उसका कर्म हो जाता, तो आपका सकारात्मक आता, लेकिन आपका यहाँ पे नहीं लिखा है तो इसलिए आपको यहाँ पे आक्रामक कर देना है। इस प्रकार से देखिए पत्र आपका यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं कार्यपत्रक 29। अब देखिए कार्यपत्रक 29 में क्या दिया है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द का लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। लिखा है कि अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर। देखिए छत के, तो छत के आपको यहाँ पे लिखना है के ऊपर मुर्गा बैठा है। दूसरा में नदी के किनारे साधु की कुटिया है। तीसरा लिखना है मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको घ नंबर में लिखना है मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। दूसरा देखिए दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाना है। अब इसमें जैसे पहले क्या लिखा है, साहिल थक गया था और वह सो गया, तो देखिए यहाँ पे जोड़कर बनाना है, तो साहिल थक गया इसलिए वह सो गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जोड़कर बनाना है। ख नंबर पर देखिए क्या लिखा है, लिखा है साहिल थक गया वह सो गया, तो हो गया था आपका। ख नंबर यह हिंदी की पुस्तक है और मुझे यह पसंद है, तो आपको देखिए उत्तर में क्या लिखना है, यह हिंदी की पुस्तक है और मुझे यह पसंद है। इसी प्रकार देखिए आपको आगे भी लिखना है, यहाँ पे वह बहुत तेज चली और घर जल्दी पहुँच गया, तो उत्तर में लिखना है वह बहुत तेज चली इसलिए वह घर जल्दी पहुँच गया। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े हैं, तो आपको लिखना है आज बहुत बारिश हो रही है और ओले पड़े हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा आता है, आपको इसमें दिए गए खाली स्थानों को उचित अवयव लगकर आपको भरना है। तो श्रुति के देखिए सांस नेहा पढ़ रही है, परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा सफल हो सके। राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया, जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। इसके बाद देखिए चौथा आता है वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखना है। तो प्यास के मारे बुरा हाल है, तो आपको देखिए के मारे, इसमें देखिए आपका संबंध बोधक हो जाएगा। मेरा घर मंदिर के पास है, तो के पास देखिए इसमें आपका क्या होगा, संबंध बोधक। मैं गोपाल के बिना, तो के बिना इसमें देखिए संबंध बोधक होगा। राम के आगे, तो के आगे देखिए इसमें आपका संबंध बोधक हो जाएगा। इस प्रकार से कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले कार्यपत्रक 30 पर। तो इसमें देखिए एक आपका गद्यांश दिया है, इसी को पढ़कर आपको उत्तर देना है कि हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शक में बढ़ते हुए हमने पटुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नाथमल की हवेली देखी और ये हवेली करीब 300 साल पुरानी है और ये हवेली देखने के लिए अद्भुत है। ये हवेली गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो इस प्रकार से देखिए बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, गाइड का कार्य क्या होता है, तो आपको यहाँ पे राइट निशान लगाना है, मार्गदर्शन करना। दूसरा देखिए पुराने शहर की हवेलियाँ कितने तक पुरानी थी, तो आपको देखिए उसके आधार पर आपका 300 साल पुरानी थी। आपको जैसे इसे पढ़ेंगे देखिए आपको अभी लिखा है 300 साल पुरानी थी। इसके बाद देखिए तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है प्रमुख हवेलियों के नाम क्या है, देखिए पटुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा दिया है क्यों ऐसा होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं, तो देखिए दीवारें मोटी मोटी होती हैं जो इंसुलेशन का काम करती हैं, तो बाहर की सर्दी या फिर गर्मी का असर अंदर कम होता है। पांचवा दिया है ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो लिखिए इतिहास से संबंध रखने वाला आपका इसका ऐतिहासिक अर्थ होगा और प्रयोग करना है म्यूजियम में रखिए ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ये तो हो गया। आपका अगला दिया गया है, इसमें दिए गए अनुच्छेद का संकेतों के द्वारा आपको पूरा करना है। घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गौरैया, घर, रोशनदान। देखिए पहले जगह पर आपको देखिए एक दिन गौरैया सीढ़ी पर घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। ठीक है। और बड़े मज़े से गाना गा रही थी, एक नीचे से और चींची करने लगी और वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहां उसका घोंसला था। तो इस प्रकार देखिए कार्यपत्रक ये भी समाप्त होता है। तो हमने 30 तक का यहाँ पे देख लिया है। चलते हैं अब इसके बाद आपका आकलन 4 पर। तो आकलन 4 में देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है
माँ रसोई घर में चाय बना रही है, तो वाक्य में क्रिया क्या है, तो आपको बना रही है करना है। हमने खाना खाया था, तो वाक्य में कौन सा काल है, इसमें आपको भूतकाल करना है। मेरी दादी ने कहानी सुनाई, तो देखिए इसमें आपका क्या होगा, भूतकाल होगा। और बच्चा फल खाता है, तो इसमें आपका वर्तमान काल। रमेश कपड़े धुलवाएगा, तो आपको इसमें भविष्य काल करना है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित रेखांकित क्रियापदों का आपको काल लिखना है। दादी ने कहानी सुनाई, तो आपको देखिए इसमें भूतकाल। बच्चा फल खाता है, वर्तमान काल। रमेश कपड़े धुलवाएगा, भविष्य काल। ये देखिए आप कर लिए थे। चौथे नंबर पर निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक लिखिए, तो देखिए इसमें आपका संबंध बोधक से पहले हो जाएगा। मोहन से पहले अनिल आया। मेज के ऊपर दूध रखा, तो के ऊपर आपका देखिए इसमें हो जाएगा। विद्यालय के पीछे पार्क है, तो के पीछे इसमें आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। कल हम दिल्ली जाएंगे। तीसरा नंबर में लिखा है माँ चाकू से सेब काट रही थी। इसके अलावा देखिए बालक मैदान में खेल रहा है, लड़की अखबार पढ़ रही है। इसी के साथ देखिए 6 नंबर में दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। मोहन बहुत पढ़ता है, तो बहुत देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्रिया विशेषण। पिताजी अचानक कमरे में आ गए, तो इसमें अचानक आपका देखिए यहाँ पे उत्तर में लिख देना है छांट कर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा है दिए गए वाक्यों में क्रिया सकर्मक है या कर्मक आपको लिखना है। तो रोहित क्रिकेट खेल रहा है, तो आपको इसमें सकर्मक करना है। मयंक नाच रहा है, आपको यहाँ पे अकर्मक। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही है, इसमें आपको सकर्मक कर देना है। इसके बाद देखिए 8वां दिया है पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो आपको देखिए क्या दिया है, 3 रंग का झंडा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, रंग गेरुआ त्याग सिखाता, हरा रंग हरियाली लाता, शांति सोच से रंग बतलाता, देशभक्त सारे मिलकर जाओ, इसे उठाकर कदम बढ़ाओ। झंडे का आपके कितने रंग होते हैं, देखिए आपको 3 रंग होते हैं। झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है, तो देखिए आपका यह हरियाली का प्रतीक है। इसके साथ देखिए झंडे का सफ़ेद रंग किस भाव का प्रतीक है, तो शांति के भाव को बताता है। उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो आपको यहाँ पे तिरंगा करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया। इसके बाद आपका देखिए चलते हैं, आपका यहाँ पे जो है आकलन समाप्त होता है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है